राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई और बहनों, आज मैं पुनः उपस्थित हुई हूँ औसान माता की एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक कथा लेकर। तो कथा को पूरी सुने, क्योंकि कथा को अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। भाई और बहनों, कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि कृपया अपना सहयोग, स्नेह और आशीर्वाद अपनी बहन पर बनाए रखें। तो एक बार प्रेम से बोलो, औसान माता की जय। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत मन्नतें की, बहुत डॉक्टर वैद्य को दिखाया, तब जाकर कहीं एक बेटा पैदा हुआ उसको। जब उसको एक बेटा पैदा हुआ तो बहुत खुश हुई। लेकिन वह अपने बेटे को अपनी नज़रों के सामने ही रखती थी, कहीं इधर उधर जाने नहीं देती थी। उसे वह बड़ी मुश्किल से पाई थी, इसलिए उसे हमेशा खोने से डरती थी कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। इसलिए वह कहीं जाने नहीं देती थी। ऐसे ऐसे करके बेटा बड़ा हो गया। जब वह बड़ा हो गया तब उसने कहा, माँ, मैं कब तक तुम्हारे ही साथ ऐसे रहूँगा? मुझे भी बाहर जाना है। मैं शहर में जाऊँगा और पैसे कमाऊँगा। तब उसकी माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाई हूँ। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उसका बेटा बोला, कोई शहर जाता है तो खोता थोड़े ही है। बहुत सारे लोग जाते हैं, सभी नौकरी करते हैं, कमाते हैं, तो कोई खो थोड़ी जाते हैं, ऐसे मैं भी जाऊँगा। तो लेकिन उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम ना जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से बहुत डरती हूँ, कहीं कुछ हो गया तो। उसके बेटे ने कहा, कुछ नहीं होगा माँ, तू परेशान मत हो। मैं शहर जाऊँगा तो तुम्हें रोज़ चिट्ठियाँ भी लिखूँगा, और अब तो फ़ोन का ज़माना है, मैं फ़ोन करूँगा और वीडियो कॉल भी कर लूँगा, तो क्यों परेशान होती है? फिर भी उसकी माँ मान नहीं रही थी, क्योंकि उसने कभी भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं किया था। लेकिन बेटा भी जिद पर अड़ गया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल था। उसने समझाया, हे माँ, अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगा, अगर मैं कुछ नौकरी वगैरह नहीं करूँगा, तो मेरी इतनी बड़ी ज़िंदगी है। मैं कैसे खाऊँगा, कैसे जीऊँगा, मेरा कैसे कोई काम होगा? उसकी माँ की भी समझ में आया कि बेटा ठीक कह रहा है। तब उसने कहा, अच्छा बेटा जा, लेकिन तू चिट्ठी पत्री भी देना और रोज वीडियो कॉल करना, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं ज़रूर करूँगा। तब दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने बेटे को शहर जाने दिया। जब बेटा शहर गया तो जब तक उसको नौकरी नहीं मिली थी, तब तक वह रोज वीडियो कॉल करता था। तो उसकी माँ बहुत खुश थी कि चलो बेटे से बात तो हो जाती है, बेटा दिख भी जाता है, बेटा सही सलामत है। इससे वह बहुत खुश थी। लेकिन जब बेटे को नौकरी मिल गई तो वह बहुत बिजी रहने लगा, क्योंकि नौकरी बहुत ही अच्छी मिली थी, उसमें व्यस्तता ज़्यादा थी। तो वह फ़ोन रोज नहीं कर पाता था, कभी कभी करता, एक दिन करता तो 2 दिन नहीं करता था। उसकी माँ कहती, बेटा तुम फ़ोन करना कम कर दिए हो। वह बोलता, माँ व्यस्तता ज़्यादा है, करूँगा ना। फिर वो ऐसे ऐसे करके हफ्ते भर हो गया, 15 दिन पर करता, ऐसे ऐसे करता। फिर ऐसे ऐसे क्या हुआ कि 3-4 महीने बीत गए, उसने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि वह बहुत बिजी रहने लगा था। उसे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वह वीडियो कॉल करता। काम से फुर्सत पाता तो इतना थक जाता कि फिर खा पी कर सोता, आराम करता, फिर काम पर जाता। जब थक जाता था तो सोचता था कि कल माँ को वीडियो कॉल करूँगा। फिर जब कल आता था तो फिर थक जाता था। यही सिलसिला चल रहा था। ऐसे ऐसे कई महीने बीत गए। जब कई महीने बीत गए और उसका फ़ोन नहीं आया, तो उसकी माँ बहुत परेशान रहने लगी। उसके मन में बुरे बुरे विचार आने लगे। वह सोचने लगी, क्या हुआ होगा, मेरा बेटा कुशल है कि नहीं है? अभी तक तो वो फ़ोन करता था, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से फ़ोन करना बंद कर दिया? व्यस्तता है तो भी थोड़ा सा तो कर ही सकता है। ये सब वो सोच रही थी। इसी से बहुत परेशान थी कि उसका बेटा है भी या नहीं है। इन सब बातों से वह कांप उठती थी। और फिर उसके मन में आया कि चलो औसान माता को मैं फिर से मन्नत मांगती हूँ। जब बेटा पैदा नहीं हुआ था तब भी उसने औसान माता को मन्नत मांगा था, तब उसको बेटा पैदा हुआ था। तो उसने फिर से मन्नत मांगा, हे औसान माता, जैसे आपने मुझे बेटा दिया है, वैसे ही मेरा बेटा सकुशल शहर से वापस बुलाओ, फिर मैं आपकी दुर्दुरिया कराऊंगी।
इधर उसकी माँ ने औसान माता को मन्नत माँगा, उधर उसके बेटे के दिमाग में आया कि माँ तो बहुत परेशान हो रही होगी, काफ़ी दिनों से मैंने फ़ोन नहीं किया और फिर उसे माँ की याद भी सताने लगी। फिर उसके दिमाग में आया कि लाओ छुट्टी ले लेता हूँ और फिर घर चलता हूँ। उसने ऑफ़िस में जाकर बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए और एप्लीकेशन लगाया और फिर सारे सामान वग़ैरह खरीदा, माँ के लिए कपड़े-लत्ते और सारे सामान खरीदा और फिर वह घर की तरफ चल पड़ा और इधर इसकी माँ जो परेशान थी, बैठकर हमेशा अपने दरवाजे पर इंतज़ार करती थी कि मेरा बेटा आएगा, आएगा, कब आएगा? उस दिन भी वह चौखट पर बैठकर इंतज़ार कर रही थी कि मेरा बेटा कब आएगा। तब तक उसने देखा कि उसका बेटा दोनों हाथ में बड़े-बड़े बैग लेकर आ गया, खूब अच्छे कपड़े-लत्ते पहनकर। वो खुश हो गई एकदम, पूरा दौड़कर अपने बेटे से लिपट गई, बोली, "बेटा, इतने दिनों से तूने फ़ोन क्यों नहीं किया?" तब वह बोला, "माँ, काम इतना ज़्यादा था, बहुत बड़ी नौकरी है, इसीलिए तो इतने सारे पैसे मिलते हैं और ढेर सारे सामान मैं लेके आया हूँ।" तो उसकी माँ ने कहा, "मुझे सामान नहीं, मुझे तू चाहिए, तो सामान को मार गोली, तूने फ़ोन क्यों नहीं किया?" माँ ने डाँट लगाई, तो वह बोला, "नहीं माँ, इतना काम था कि मैं थक जाता था और सोचता था कि कल करूँगा, ऐसे-ऐसे मैं नहीं कर पाया और देखो ना, तुम्हारी याद आई तो मैं दौड़ा चला आया, मैंने छुट्टी लगा दी और मैं चला आया।" फिर उसकी माँ ने कहा, "नहीं, नहीं, छुट्टी-वट्टी कुछ नहीं, अब तू जाएगा ही नहीं, मैं तुझे जाने ही नहीं दूँगी।" तब बेटे ने कहा, "कोई बात नहीं माँ, तब की तब देखेंगे, अभी तो मैं घर पर आया हूँ।" माँ ने कहा, "हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, हाथ-मुँह धो ले, कुछ चल खा पी ले।" और फिर जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, उसने 7 सुहागिनों को न्योता दिया और औसान माता की दुरदुरिया कराया। जैसे औसान माता ने उनकी मन्नत पूरी की, वैसे ही औसान माता सबकी मन्नत पूरी करें, सबकी रक्षा करें। एक बार प्रेम से बोलो, औसान माता की जय।